जी, आज हम स्टार्ट करने लगे हैं रीनल सिस्टम। इस सिस्टम के लिए जो बुक मैं फॉलो कर रहा हूँ वो होगी फर्स्ट एड। तो सबसे पहले हम थोड़ा बेसिक्स को स्टडी कर लेते हैं ताकि हमारे बेसिक्स स्ट्रॉन्ग हो और फिर हम आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि अल्लाह ताला ने हमें क्या किया, दो कुर्तों से नवाजा है, हर इंसान को दो कुर्तों से नवाजा है। ये क्या है, हमारी किडनी। अब किडनी का जो बाहर वाला हिस्सा, जो बाहर वाला पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स। और किडनी के अंदर वाले हिस्से को हम कहते हैं मड्यूला। ये चीज़ें आपने याद रखनी है कि जो बाहर वाला हिस्सा है वो क्या है, कॉर्टेक्स, और अंदर वाला हिस्सा वो क्या है, मड्यूला। अब किडनी के अंदर जो ब्लड आ रहा होता है और जो ब्लड जा रहा होता है, वो वहाँ से जो वेन्स निकल रही हैं, आर्टरी निकल रही है, उस हिस्से को हम क्या कहते हैं, रीनल पेल्विस, यानी पेल्विस एरिया। ठीक है। अब यहाँ पे जो ब्लड लेके आ रहा है, जो आर्टरी ब्लड लेके आ रही है उसका क्या नाम है, रीनल आर्टरी। अब ये आर्टरी ब्लड को लेके आ तो रही है और ये आगे से फर्दर डिवाइड हो रही है किडनी के अंदर। अब देखते हैं, ये जैसे फॉर एग्जांपल हमारी क्या है, आर्टरी है। ये होगी हमारी मेन आर्टरी यानी रीनल आर्टरी। अब रीनल आर्टरी आगे क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है, किडनी के अंदर चलेगी, किडनी के अंदर उसने जाके क्या बनाया, सेगमेंट बनाए। तो ये होगी रीनल आर्टरी। इसने आगे जाके क्या किया, सेगमेंट्स बना दिए, तो ये होगी सेगमेंटेड आर्टरी। अब सेगमेंटेड आर्टरी है, उसने फर्दर क्या बनाए, लोब्स। तो ये आगे से फिर डिवाइड होगी। इस आर्टरी का क्या नाम आ गया, लोब्स उसने बनाए, और हम इसे क्या कहेंगे, इंटर लोबार आर्टरी। आपने याद रखना है कि ये इंटर लोबार आर्टरी है। ठीक है, ये लोबार आपने याद रखना है। अब इंटर लोबार आर्टरी फर्दर क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है, किसके अंदर, आर्कुएट आर्टरी के अंदर, आर्कुएट आर्टरी। अब आर्कुएट आर्टरी अपनी आगे से क्या करती है, ब्रांचेस निकालती है। ठीक है, ये उसने आगे से क्या की है, अपनी ब्रांचेस को स्प्रेड किया, और ब्रांचेस को स्प्रेड करके उसने क्या बनाया है, इंटर लोब्यूलर आर्टरी। अब ऊपर हमने पढ़ा था इंटर लोबार आर्टरी, और ये क्या है, इंटर लोब्यूलर आर्टरी। तो आपने मिक्स नहीं करना, जो लोब्स बनाएगी उसे हम कहेंगे इंटर लोबार आर्टरी, और जो आर्कुएट की ब्रांच बन के किसके अंदर, कॉर्टिक्स के अंदर जाएगी, तो उसे हम कहेंगे इंटर लोबुलार आर्टरी, इंटर लोबुलार आर्टरी। ठीक है, आगे से ये फर्दर फिर डिवाइड होगी, और डिवाइड होकर क्या बनाएगी, एफरेंट आर्टरी। अब एफरेंट आर्टरी है वो फिर आगे से फर्दर डिवाइड होती है, आर्ट्रियोल्स और कैपिलरीज में जाएगी, आर्ट्रियोल्स, कैपिलरीज, और फर्दर फिर एफरेंट के अंदर आ जाएंगी। ये क्या होगी, आपकी ब्लड सप्लाई। अब जो मेन आर्टरी है जो ब्लड ले के आ रही है वो उसका क्या नाम है, रीनल आर्टरी। अब सबको पता है कि जो किडनी है, किडनी के अंदर क्या होते हैं, नेफ्रॉन्स। और जो नेफ्रॉन्स हैं वो क्या होते हैं, स्टार्ट होते हैं कॉर्टिक्स से और मड्यूला के अंदर जाके एंड हो जाते हैं। अब ये क्या स्टार्ट हुआ कहाँ से, कॉर्टिक्स से, और इसने एंड कहाँ पे किया, मड्यूला के अंदर। फिर फर्दर इसने स्टार्ट कर लिया कॉर्टिक्स से, और कॉर्टिक्स से उसने एंड किया है मड्यूला के अंदर। तो आपने याद रखना है कि जो किडनी है वो स्टार्टेड फ्रॉम कॉर्टिक्स एंड फिनिश इनटू मड्यूला, फिनिश इनटू मड्यूला, एंड देन फर्दर अगेन स्टार्टेड फ्रॉम कॉर्टिक्स। अगर हम नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की बात करें, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो आपको पता है नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के बारे में, क्योंकि हम ये बेसिक्स पढ़ के इसकी आए हुए हैं। ये क्या हो गया हमारा, बोमन्स कैप्सूल। ये क्या है हमारा, बोमन्स कैप्सूल। बोमन्स कैप्सूल आगे फर्दर कहाँ पे जाता है, पीसीटी बनाता है, और वो पीसीटी आगे क्या बनाती है, लूप ऑफ हैनले। लूप ऑफ हैनले किधर जाएगा, डीसीटी में, और वो आगे जाके क्या बना देंगे, कलेक्टिंग डक्ट्स। अब इनको लेबल करते हैं, ये क्या है हमारा, बोमन्स कैप्सूल। उसने क्या बनाया, पीसीटी, पीसीटी यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वलेटेड ट्यूब्यूल्स। अब जैसे हमने पढ़ा कि नेफ्रॉन हाफ किसके अंदर है, मड्यूला के अंदर, तो हाफ किसके अंदर आ गई, ये क्या है, लूप ऑफ हैनले। ये किसके अंदर है, मड्यूला के अंदर। अब इतना हिस्सा जो उसके ऊपर वाला है, ये हिस्सा सारा ये क्या है, पीसीटी, और इस हिस्से को हम कहेंगे डीसीटी यानी डिस्टल कॉन्वलेटेड ट्यूब्यूल। अब ये है, ये क्या है हमारा, कलेक्टिंग डक्ट्स। कलेक्टिंग डक्ट क्या है, जो डिस्टल कॉन्वलेटेड ट्यूब्यूल है वो क्या होती है, ड्रेन होती है किसके अंदर, कलेक्टिंग डक्ट्स के अंदर। दैन फर्दर ये आगे मूव कर जाती है यूरेटर के अंदर। अब बोमन्स कैप्सूल के अंदर ऊपर हमने पढ़ा जो ब्लड ले के आ रही होती हैं वो कौन सी होती हैं, दो, एक होती है एफरेंट
ये ऊपर वाली क्या है, एफरेंट आर्टरी, और ये नीचे वाली कौन सी है, इफरेंट। जो एफरेंट आर्टरी है वो क्या करती है, ब्लड को लेके आती है, और जो इफरेंट आर्टरी है वो क्या करती है, ब्लड को लेके जाती है। और जो ये है यहाँ पे वो जो गुच्छा बनाती हैं आर्टरीज, क्या बनाती हैं, एक गुच्छा बनाती हैं जिसको हम क्या कहते हैं, कैपिलरीज। ये क्या है, कैपिलरीज, और इनका क्या नाम है, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। इनको हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। अब एक आपको मैं स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ कि किस तरह वो ब्लड लेके आ रही हैं और कैसे वो आगे मूव करती हैं। ये होगी हमारी मेन आर्टरी। अब मेन आर्टरी का क्या नाम था, रीनल। उसने आगे फर्दर क्या किया, सेगमेंटेड आर्टरीज बनाई, सेगमेंटेड आर्टरी बनाई। फिर फर्दर कौन सी आर्टरी बनाई, इंटर लोबार, जिसने क्या बनाई थी, लोब्स। इंटर लोबार आर्टरी आगे से क्या बनी, आर्कुएट। आर्कुएट आर्टरी ने अपनी क्या निकाली, ब्रांच निकाली। ब्रांच से क्या उसने किया, इंटर लोब्यूलर आर्टरी बनाई। अब इंटरल्यूबुलर आर्टरी पीछे मैंने आपको बताया था कि किसके अंदर होती है, कॉर्टिक्स पे। तो कॉर्टिक्स पे क्या हो रहा है, नेफ्रॉन स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे फिर कौन सी आर्टरी आएगी, एफरेंट आर्टरी आएगी। और फिर आगे वो क्या करेगी, कैपिलरीज बनाएगी। ये होगी एफरेंट आर्टरी और ये इफरेंट। इनके यहाँ पे कौन सी है, क्या बना, कैपिलरीज। यहाँ पे हमारा क्या था, बोमन्स कैप्सूल। यहाँ पे हमारा क्या था, बोमन्स कैप्सूल था। उसने बोमन्स कैप्सूल ने क्या किया, पीसीटी बनाई। पीसीटी पीछे आपको बताया था क्या होता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ने क्या बनाई, लूप ऑफ हैनले बनाए। इतना हिस्सा जो था वो क्या था, मड्यूला के अंदर था, क्योंकि ऊपर हमने स्टडी किया जो नेफ्रॉन है वो हाफ कॉर्टिक्स पे होता है, यानी ये कॉर्टिक्स पे होता है, और हाफ किधर होता है, मड्यूला के अंदर होता है। ये जो हिस्सा था वो हमारा पीसीटी के अंदर आ गया, देन फर्दर आगे कन्वर्ट होकर ये किधर गया, डीसीटी के अंदर। डीसीटी क्या था, हमारा डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल था। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो थी वो ड्रेन हुई किसके अंदर, किसके अंदर ड्रेन हुई थी, ये कलेक्टिंग डक्ट्स के अंदर। और ये जो कलेक्टिंग डक्ट थी ये फर्दर मूव होगी यूरेटर के अंदर। उम्मीद आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब जो ब्लड वो लेके आए हैं यहाँ से एफरेंट के अंदर, यहाँ पे क्या होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं जो क्या करते हैं, इस ब्लड को फ़िल्टर करके बोमन्स कैप्सूल की तरफ भेज देते हैं। अब जो ब्लड फ़िल्टर नहीं होता वो क्या करता है, मूव हो जाता है इफरेंट की तरफ, और जो इफरेंट है वो क्या बनाती है, कैपिलरीज बनाती हैं, जो कि ब्लड को किधर लेके जाती है, पीसीटी की तरफ। ये मैं आपको डायग्राम बना के आपको दिखाता हूँ। ये हो गया बोमन कैप्सूल, ये हो गया हमारी पीसीटी, ये हमारा बन गया लूप ऑफ फैनले और साथ डीसीटी। अब जो ब्लड था जो फिल्टर नहीं हुआ वो किधर गया, उसने कैपिलरीज बना दी किसके अराउंड, पीसीटी के अराउंड, और ये फर्दर कैपिलरीज ने बनाते बनाते डीसीटी की तरफ ले गया वो। अब इन कैपिलरीज को हम क्या कहते हैं, पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरीज। इन कैपिलरीज का क्या क्या नाम है, पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरीज। अब जो हिस्सा मड्यूला में था, कैपिलरीज वहाँ पे भी तो गई, लेकिन वो जो मड्यूला वाली कैपिलरीज थी उनका क्या नाम है, वैजा रेक्टा। दैन ये फर्दर यहाँ पे इसको डीसीटी की तरफ लेके आए। डीसीटी ने क्या किया, कलेक्टिंग डक्ट की तरफ रीनल वेन में क्या कर दिया, ड्रेन कर दिया। ये तो होगी थी हमारी ब्लड सप्लाई। हमने पढ़ा किडनी के बारे में, कॉर्टिक्स बाहर वाला हिस्सा, मड्यूला इनर पार्ट, उसके अंदर हमने फिर नेफ्रॉन्स पढ़े। फिर हमने पेल्विक रीनल पेल्विस के बारे में पढ़ा कि जहाँ से आर्टरीज वगैरह क्या होती हैं, ऑपरेट होती हैं सारी। अब ब्लड को कौन सी मेन आर्टरी लेके जा रही थी, रीनल आर्टरी। उसने रीनल आर्टरी ने क्या बनाया, आगे सेगमेंट्स बनाए, छोटे छोटे पैच बनाए, फिर उन्होंने लोब्स में कन्वर्ट हुई। लोब्स ने जो इंटरलोबार आर्टरी थी उसने क्या किया, आर्कुएट आर्टरी में ब्रांच अपनी रिलीज़ की जो कि इंटरल्यूबुलर आर्टरी में। और जो इंटरल्यूबुलर आर्टरी है वो कहाँ पे होती है, कॉर्टिक्स वाली साइड पर होती है। फिर यहाँ पे हमने पढ़ा कि पीसीटी क्या है, डीसीटी क्या है, बोमस कैप्सूल में बारे में देखा। फिर हमने ऊपर पढ़ा था कि जो नेफ्रॉन है वो हाफ किधर होता है, स्टार्ट कहाँ से होता है, कॉर्टिक्स से, और फिनिश कहाँ पे होता है, मेड्यूला के अंदर। दैन फर्दर हमने पढ़ा कि जो फिल्टर ब्लड नहीं हुआ उसने क्या किया, कैपिलरीज बनाई, और वो कैपिलरीज किधर गई, पीसीटी की तरफ। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे क्या थी, इफरेंट। इसने क्या किया, कैपिलरीज बनाई, उन कैपिलरीज का क्या नाम था, पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज। अब जो हाफ नेफ्रॉन मेड्यूला के साइड पे था, ये कौन सी थी, मेड्यूला वाली साइड, वहाँ पे जो कैपिलरी आई उसको क्या कहते हैं हम, वैजा रेक्टा। वैसा रेक्टा, और वो ही मूव करके किधर गई, डीसीटी की तरफ, और डीसीटी ने क्या किया, ड्रेन कर दी रीनल वेन की तरफ। अब फर्दर हम रीनल वेन को थोड़ा सा देख लेते हैं कि रीनल वेन क्या चीज़ है। जो रीनल वेन है वो दो टाइप्स की होती हैं, राइट वेन और लेफ़्ट वेन। जो राइट वेन है वो क्या करती है, ब्लड लेती है किससे, राइट किडनी से रिसीव करती है। राइट किडनी से क्या करती है, ब्लड रिसीव करती है। और लेफ़्ट जो है वो कहाँ से ब्लड रिसीव करती है, लेफ़्ट
किडनी से। अब फर्स्ट एड की जो बुक है उसके अंदर एक लाइन लिखी हुई है कि जो लेफ़्ट रीनल वेन है, जो लेफ़्ट रीनल वेन है वो रिसीव कर रही है ब्लड को कहाँ से, टू एडिशनल वेन से। क्या कर रही है, जो लेफ़्ट रीनल वेन है वो रिसीव कर रही है ब्लड को कहाँ से, टू एडिशनल वेन से। अब वो जो टू एडिशनल वेन्स हैं वो कौन सी हैं, फर्स्ट वन है लेफ़्ट गोनाडल वेन, और जो सेकंड वन है वो कौन सी है, लेफ़्ट सुप्रा रीनल वेन। अब आप सबको पता है जो गोनाडल वेन है वो किसके अंदर होती है, वो होती है मेल्स के अंदर, यानी मेल्स के टेस्टिस में। अब ये एडिशनल जो वेन्स है वो कैसे ब्लड रिसीव कर रही हैं, जो लेफ़्ट गोनाडल वेन है यानी एलजीवी यानी गोनाडल वेन है, वो क्या करती है, ब्लड को ड्रेन करती है किधर, ब्लड को ड्रेन करती है किधर, लेफ़्ट रीनल वेन की तरफ क्या करती है, ब्लड को ड्रेन करती है। और लेफ़्ट रीनल वेन फिर फर्दर ड्रेन करती है इंफीरियर वेना कैवा में। इसलिए जो एडिशनल वेन्स हैं वो रीनल वेन के थ्रू कैसे रिसीव ब्लड कर रही हैं, वो इसी तरह कर रही हैं। जो गोनाडल वेन है वो रिसीव कर रही है ब्लड को, मेल टेस्टिस से रिसीव कर रही है ब्लड रीनल वेन, फिर फर्दर वो कहाँ पे जा रही है, इंफीरियर वेना कैवा में। और जो राइट गोनाडल वेन है वो डायरेक्ट ड्रेन कर रही है इंफीरियर वेना कैवा में। अब यहाँ पे एक केस आता है, ये जो केस हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं यूएसएमएलई फर्स्ट एड में जो बुक है उसके लिए और एनएलई के लिए, कि लेफ़्ट रीनल वेन क्या हो गई है, डैमेज हो गई है। लेफ़्ट रीनल वेन क्या हो गई है, डैमेज हो गई है। किस रीज़न की वजह से डैमेज हो सकती है लेफ़्ट रीनल वेन, या तो उसके अंदर हाइपरटेंशन हो गई है, या उसके अंदर क्या हो गया, हाई प्रेशर हो गया। इन दोनों रीज़न की वजह से जो लेफ़्ट रीनल वेन है वो हो क्या हो गई है, डैमेज हो गई है। अब जो गोनाडल वेन है, लेफ़्ट गोनाडल वेन है, वो तो फिर ड्रेन ही नहीं कर पाएगी किसके अंदर, लेफ़्ट रीनल वेन के अंदर, क्योंकि वो तो डैमेज है। तो क्या होगा, मेल के लेफ़्ट टेस्टिस के अंदर, लेफ़्ट टेस्टिस के अंदर क्या होगा, कॉमुलेशन हो जाएगी किस चीज़ की, वाटर की, जिसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोसील। यानी मेल्स का जो लेफ़्ट टेस्टिस है वो क्या हो गया, हाइड्रोसील हो गया, उसके अंदर क्या हो गया, कॉमुलेशन हो गया, यानी एडिमा कॉज हो गया, जिसकी वजह से जो लेफ़्ट गोनाडल वेन है वो ड्रेन नहीं कर पा रही रीनल वेन के अंदर। तो रीनल वेन डैमेज है जो उसकी वजह से एडिमा कॉज हुआ है। अब एक और क्वेश्चन है कि वाई मेल हैविंग लेफ़्ट हाइड्रोसील प्रॉब्लम। अब हाइड्रोसील प्रॉब्लम मेल्स के अंदर क्यों आई है, सबसे मेन जो रीज़न है वो क्या है, हाइपरटेंशन या हाई प्रेशर हुआ है किसके अंदर, लेफ़्ट रीनल वेन के अंदर, जिसकी वजह से वो क्या हो गई है, डैमेज हो गई है, जिसकी वजह से मेल के अंदर लेफ़्ट हाइड्रोसील का प्रॉब्लम आया है। अब ये तो हमने पढ़ लिया कि केस हमने स्टडी कर लिया, क्वेश्चन स्टडी कर लिया, लेफ्ट गोनाडल वेन को स्टडी कर लिया। अब हम सेकंड एडिशनल वेन को स्टडी करते हैं, लेफ्ट सुप्रा रीनल वेन। ये क्या करती है, टेक करती है ब्लड को कहाँ से, सुप्रा रीनल ग्लैंड से। इसने क्या किया, ब्लड को टेक किया सुप्रा रीनल ग्लैंड से और ड्रेन कर दिया लेफ्ट रीनल वेन में। अब सुप्रा रीनल जो ग्लैंड है वो कहाँ पे होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं टॉप ऑफ बोथ किडनीज। वो किडनीज के जो टॉप होते हैं उनके वहाँ पे वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं सुप्रारीनल ग्लैंड। अब अगर लेफ्ट किडनी के सुप्रारीनल ग्लैंड के अंदर क्या हो गया, एड्रीनल कैंसर हो गया, एड्रीना मस्कुलर कैंसर, यानी उसको क्या हो गया, किडनी के अंदर क्या हो गया, फायोक्रोमोसाइटोमा हो गया। लेफ़्ट किडनी के अंदर क्या हो गया, फायोक्रोमोसाइटोमा हो गया, जिसकी वजह से जो लेफ़्ट किडनी है वो क्या हो गई है, अफेक्ट हो गई है। इसके अफेक्ट होने का क्या रीज़न है कि जो लेफ़्ट सुपरा रीनल वेन है वो ड्रेन कहाँ पे कर रही है, वो ड्रेन कर रही है लेफ़्ट रीनल वेन के अंदर ड्रेन कर रही है, जिसकी वजह से जो लेफ़्ट सुपरा रीनल वेन है वो कहाँ पे ड्रेन कर रही है, लेफ़्ट रीनल वेन के अंदर ड्रेन कर रही है, जिसकी वजह से लेफ़्ट किडनी क्या होगी, अफेक्ट होगी। अगर ये कैंसर फियोक्रोमोसाइटोमा राइट किडनी में हुआ, यानी राइट साइड पे होगा, तो उसके अंदर जो किडनी है वो इन्वॉल्व नहीं करेगी, वो डायरेक्ट ड्रेन होगा किधर, इंफीरियर वेना कैवा में। ये हो गई हमारी लेफ्ट सुप्रारीनल वेन और गोनाडल वेन। अब यहाँ पे एक पेशेंट है, उसका एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि पेशेंट है, उसको क्या है, किडनी प्रॉब्लम है। किडनी प्रॉब्लम में क्या है, जो उसको क्या है, किडनी प्रॉब्लम में उसको लेफ्ट एड्रीनल मेडुला कैंसर है, उस जिसकी वजह से उसकी लेफ्ट रीनल वेन क्या होगी, अफेक्ट है, और उसका अफेक्ट किधर डाल रहा है, किडनी के अंदर। तो क्या रीज़न हो सकता है, उसका रीज़न यही हो सकता है कि जो फियोक्रोमोसाइटोमा है
ये कैंसर है जो फियोक्रोमोसाइटोमा, उसने क्या कर दिया, अफेक्ट कर दिया, उसने ड्रेनिंग सिस्टम को अफेक्ट किया, जिसकी वजह से लेफ्ट रीनल वेन क्या हो गई है, डैमेज हो गई है। अब फर्स्ट एड की बुक में एक और लाइन लिखी हुई है, जो रीनल मेड्यूला है, रीनल मेड्यूला को क्या करता है, रिसीव करता है लेस ब्लड को, जिसकी वजह से जो रीनल मेड्यूला है वो क्या होता है, वल्नरेबल हो जाता है, वल्नरेबल टू हाइपोक्सिया, यानी वो क्या होता है, ख़तरे में आ जाता है, उसको हाइपोक्सिया अटैक भी हो सकता है। अब इसको हम थोड़ा डायग्राम की मदद से समझते हैं। ये क्या हो गया आपका बोमन्स कैप्सूल, ये आपकी पीसीटी होगी, ये लूप ऑफ हैनले, देन फर्दर डीसीटी, और ये कलेक्टिंग डक्ट्स, ये एफरेंट, ये क्या हो गया, एफरेंट। अब हमने क्या पढ़ा था, जो नेफ्रॉन है उसका हाफ पार्ट कहाँ पे होता है, मेड्यूला के अंदर। अब ब्लड आया फर्स्ट, एफरेंट के अंदर ब्लड आ गया, ये क्या है, ब्लड एफरेंट के अंदर आया, उसने क्या किया, फिल्टर होकर किधर गया, ग्लोमेरुलस, यानी फर्स्ट स्टेप क्या था, एफरेंट, सेकंड ग्लोमेरुलस, फिर थर्ड पीसीटी के अंदर ब्लड आया। अब पीसीटी से हो के उसने किधर जाना है, मड्यूला के अंदर, तो डेफिनेटली मड्यूला के अंदर जाने तक ब्लड का जो लेवल होगा वो क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, जिसकी वजह से जो मड्यूला होता है वो हाईली वल्नरेबल होता है, यानी किधर खतरे में होता है, किसकी वजह से उसको क्या हो सकता है, हाइपोक्सिया। ठीक है, अब यहाँ पे एक पेशेंट आया है आपके पास, पेशेंट है, उसे क्या हुआ है, हाइपोक्सिया का अटैक हुआ है, हाइपोक्सिया अटैक होने की वजह से उसका ऑक्सीजन लेवल था वो कम हो गया, और वो पेशेंट सीओपीडी का पेशेंट है, और सीओपीडी के पेशेंट होने के साथ साथ वो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस का भी पेशेंट है। पेशेंट है आपके पास आया, उसे हाइपोक्सिया का अटैक हुआ, हाइपोक्सिया अटैक होने के साथ साथ वो सीओपीडी और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस का भी पेशेंट है। तो इन सब कंडीशंस के अंदर जो मेड्यूला है वो क्या है, हाईली वल्नरेबल है। हाईली वल्नरेबल क्यों है, क्योंकि उसे ऑक्सीजन का लेवल ही बहुत लो मिल रहा है। तो जो मेड्यूला होगा वो किस कंडीशन में होगा, वेरी सेंसिटिव, सेंसिटिव टू इश्कीमिया। ठीक है, जो मेड्यूला है वो क्या होगा, सेंसिटिव टू इश्कीमिया हो जाएगा। उसकी रीज़न क्या होगी, जो ब्लड सप्लाई है, ब्लड सप्लाई भी और ऑक्सीजन दोनों क्या जा रही हैं, कम मिकदार में मेड्यूला को रिसीव हो रही हैं, जिसकी वजह से जो मेड्यूला है वो क्या है, हाईली वल्नरेबल है, वहाँ पे क्या हुआ है, हाइपोक्सिया का अटैक भी हुआ है उसको। यहाँ बुक के अंदर क्या लिखा हुआ है कि हाँ, जो आपकी लेफ्ट रीनल वेन है वो रिसीव कर रही है ब्लड कहाँ से, लेफ्ट सुप्रा रीनल और लेफ्ट कोनाइडल से। लेफ्ट कोनाइडल के अंदर क्या हुआ था, हाइड्रोसील का प्रॉब्लम हुआ था पेशेंट को, और जो लेफ्ट सुप्रा रीनल है वहाँ पे क्या होता है, फियोक्रोमोसाइटोमा। ठीक है, फिर हमने पढ़ा जो रीनल मड्यूला वो क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है लेस ब्लड फ्लो, जिसकी वजह से जो मड्यूला है वो क्या हो गया, वेरी सेंसिटिव टू हाइपोक्सिया, वल्नरेबल हुआ मड्यूला, और वहाँ से क्या होगा, इश्कीमिया डैमेज हो गया। ठीक है, आज हमने ये पढ़ा, फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ी, ब्लड की सप्लाई को पढ़ा कि जो रीनल आर्टरी उसने क्या किया, सेगमेंट्स बनाए, सेगमेंट्स ने आके क्या किया, लोबार लोब्यूल्स बनाए, देन फर्दर आर्कुएट आर्टरी बनी, उसके बाद इंटरल्यूब्यूलर आर्टरी बनी। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि लोबार और ल्यूब्यूलर डिफरेंट है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो लोब्यूलर आर्टरी है वो किधर है, कॉर्टेक्स के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, देन फर्दर हमने पढ़ा कि जो एफरेंट आर्ट्रियोल्स हैं उन्होंने एफरेंट आर्ट्रियोल्स ब्लड लेके गई वोमन्स कैप्सूल में, वहाँ पे क्या बना, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज बनी और एफरेंट आर्ट्रियोल्स बनी। अब जो सा ब्लड फिल्टर नहीं हुआ था वो किधर गया, पेरिट्रिब्यूलर कैपिलरीज के थ्रू पीसीटी को पास करता करता लूप ऑफ हैनले में गया। अब यहाँ पे नीचे वाला हिस्सा क्या था, मड्यूला था, क्योंकि हाफ नेफ्रॉन मड्यूला के अंदर है और हाफ किधर है, कॉर्टिक्स में। ठीक है, मड्यूला के अंदर गया, जब यहाँ पे आया ये क्या होगी, वैजा रेक्टा, देन ये फर्दर आगे करते करते कलेक्टिंग डक्ट्स में आई, और यहाँ पे क्या बन गई, रीनल वेन। ये क्या था आज का हमारा टॉपिक था, नेक्स्ट हम आगे फर्दर